जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में पराशर जी का ज्योतिष शास्त्र। तदंतर पराशर जी ने ग्रहों की विस्तोत्री, षोडशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी आदि दशाओं का वर्णन किया है। यह दशा वर्णन पराशर जी की अनूठी देन है। विश्वोत्तरी दशा नक्षत्र के ऊपर आधारित है। इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आदि विभेद है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इन ग्रहों के क्रम से विश्वोत्तरी दशा होती है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष तथा शुक्र की 20 वर्ष तक रहती है। इन सब का योग 120 वर्ष होता है, इसलिए यह विश्वोत्तरी दशा कहलाती है। कृत्तिका नक्षत्र से प्रारंभ कर पूर्वा फाल्गुनी तक, पुनः उत्तरा फाल्गुनी से पूर्वाषाढ़ा तक तथा उत्तराषाढ़ा से भरणी नक्षत्र तक क्रम से 9 ग्रहों में आवर्तन करने से जन्म के समय किस ग्रह की दशा चल रही है इसका ज्ञान हो जाता है। निम्न तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है। सूर्य 6 वर्ष कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा 10 वर्ष रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल 7 वर्ष मृगशिरा, चित्रा, धनु। राहु 18 वर्ष आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बृहस्पति 16 वर्ष पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। शनि 19 वर्ष पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। बुध 17 वर्ष आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। केतु 7 वर्ष मंगल, मूल, अश्विनी। शुक्र 20 वर्ष पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भरणी। फिर जन्म समय के इष्टकाल तथा जन्म नक्षत्र के घटी पल को देखकर भयात एवं भवोग का ज्ञान कर यह ज्ञात हो जाता है कि जन्म के समय जिस ग्रह की दशा चल रही थी वह कितनी बीत गई है तथा कितनी शेष है। शेष समय में आगे के ग्रहों की दशा वर्ष जोड़ते जाने से आगे की महादशा का ज्ञान हो जाता है। तदंतर विस्तार से इन दशाओं में क्या फल होता है इसका विचार किया गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र का यह दशा विचार प्रकरण 34वें से 29वें अध्याय तक इस प्रकार 6 अध्यायों में विस्तार से वर्णित है। यहीं पर पूर्वार्ध पूर्ण हो जाता है। तदंतर उत्तरार्ध में अष्टक वर्ग ग्रहों के बलाबल का विचार, रश्मि बल तथा उनका फलादेश निरूपित है। आगे 12 भावों के विभिन्न नाम बताए गए, यथा प्रथम भाव नाम लग्न, आत्मा, शरीर, होरा, कल्प तथा मूर्ति आदि। तदंतर विस्तार से अध्याय 11 से 13 तक आयु संबंधी विभिन्न योगों का वर्णन है। इसके अनंतर भाग्य तथा भाग्योदय और जीविका की वृत्ति का वर्णन है। तदंतर विभिन्न योग और प्रश्नाध्याय निरूपित है। अंत में पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, यह ज्योतिष शास्त्र वेदांग और वेद का नेत्र रूप है। ब्रह्मा जी ने वेद से निकालकर इसे गर्गाचार्य जी को बताया और गर्ग जी से मैंने सुना, उसी को मैंने यथावत आपसे कहा है। जो बुद्धिमान श्रद्धा विनय से संयुक्त होकर इस होरा शास्त्र को गुरु मुख से सुनकर और भली भांति समझकर इस शास्त्र के अर्थ को जानता है, दूसरों को बताता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोकम सगच्छति। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में पराशर जी का ज्योतिष शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।